तो हाँ भाई आ गए। तो चलो ITI TO के पुराने पेपर अपन सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस प्रकार की इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार्टर या डेल्टा से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से चार्ज की गई लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? पूरी तरह से चार्ज की गई लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? तो सही आंसर है 2.1 सेल। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह द्वारा अनुशासित पथ को किस रूप से जाना जाता है? चुंबकीय प्रवाह द्वारा अनुशासित पथ को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है चुंबकीय सर्किट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थों की संख्या कितनी है? सामान्यतः पाए जाने वाले चुंबकीय परिपथों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर पाए जाने वाले वायरिंग सिस्टम की प्रकारों की संख्या कितनी है? आमतौर पर पाए जाने वाले वायरिंग सिस्टम के प्रकारों की संख्या, तो सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, एक इमारत या संरचना में बिजली के तारों की सुरक्षा और रूट करने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब को किस रूप में जाना जाता है? एक इमारत या संरचना में बिजली के तारों की सुरक्षा और रूट करने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है कंडक्ट वायरिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विज्ञान के क्षेत्र से कौन सा उदाहरण संबंधित नहीं है? समाजशास्त्र, गणित, कंप्यूटर सूचना और जीव विज्ञान में से समाजशास्त्र ये विज्ञान का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक साइंस हमें किस बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करता? बेसिक साइंस हमें किस बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करता? तो भोजन की गुणवत्ता के बारे में बताता है, रोगों का उपचार, मानव स्वास्थ्य में सुधार या सामाजिक स्थिति। इसमें से बेसिक साइंस हमें किस बारे में ज्ञान किस बारे में? सामाजिक स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं बताता बेसिक साइंस। अगला प्रश्न है, या एक या अधिक ज्ञात मूल्यों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? एक या अधिक मूल्यों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है कैलिब्रेटर्स। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? तो सही आंसर है नैप्थेनिक तेल। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग आयल का तापमान स्तर क्या होना चाहिए? ट्रांसफार्मर में कूलिंग आयल का तापमान स्तर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, 10 ओम प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा 5 जूल है और धारा का प्रवाह समय 2 सेकंड है, तो धारा का मान क्या होगा? इसको हल कीजिए फिर उत्तर बताइए। धारा का मान होगा 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, मोटर वाइंडिंग विफल क्यों होती है? कम प्रतिरोध के कारण। अगला प्रश्न है, कंट्रोल कैबिनेट बनाने का उद्देश्य डैश के लिए? कंट्रोल कैबिनेट बनाने का उद्देश्य किस लिए है? तो सही आंसर है कंट्रोलिंग के लिए। अगला प्रश्न है, चिरस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर धात्विक प्रयुक्त है क्योंकि? स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर धात्विक उपयुक्त है क्योंकि इसमें अच्छा अवशिष्ट चुंबकत्व है। अगला प्रश्न है, किसी चालक से 6 मिनट तक 20 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश की मात्रा की गणना करो। किसी चालक से 6 मिनट तक 20 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश की मात्रा की गणना करना है। तो आवेश की मात्रा है 7200 सी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में और समांतर में
संयोजन और सेल को क्या कहा जाता है? श्रृंखला में और समानता में संयोजन सौर सेल को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है सौर श्रेणी। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता डैश शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो सही आंसर है बैटरी की क्षमता एम्पियर पावर रेटिंग। पावर रेटिंग, एम्पियर या पावर रेटिंग। अगला प्रश्न है, एक औद्योगिक बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता डैश घंटे की डिस्चार्ज दर पर आधारित होती है। एक औद्योगिक बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता डैश घंटे की डिस्चार्ज दर पर आधारित होती है। तो सही आंसर है 8। सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रीशियन के संदर्भ में आवासीय क्षेत्रों की वितरक है। तो सही आंसर है 3 चरण 4 तार। 3 चरण 4 तार। अगला प्रश्न है, IE नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के चारों ओर काम करने की जगह के रूप में डैश प्रदान किया जाना चाहिए। IE नियम 51 के अनुसार स्विच बोर्ड के चारों ओर काम करने की जगह के रूप में डैश प्रदान किया जाना चाहिए। कितनी जगह प्रदान की जानी चाहिए? तो 1 मीटर 1 m। अगला प्रश्न है, ऑटोमोटिव इंस्टॉलेशन में हुज की अधिकतम लंबाई क्या होती है? ऑटोमोटिव इंस्टॉलेशन में हुज की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो सही आंसर है 1.25 मीटर से कम। 1.25 मीटर से कम। अगला प्रश्न है, यह सत्यापित करना कि सभी घरेलू सर्किट तार स्विच द्वारा नियंत्रित होती हैं। डैश का आवश्यक परीक्षण है। यह सत्यापित करना है कि सभी घरेलू सर्किट तार स्विच द्वारा नियंत्रित होती हैं। डैश आवश्यक परीक्षण है। तो सही आंसर है ध्रुवीयता परीक्षण। ध्रुवीयता परीक्षण बोलते हैं इस परीक्षण को। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 की जनरेटर से जुड़ा है। धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति याद कीजिए। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। धारा इतनी है। अब क्या करना है? बल्ब की शक्ति ज्ञात करना है। तो बल्ब की शक्ति है 110 वाट। 110 वाट। अगला प्रश्न है, जब बिजली प्रवाह की दिशा उलट जाती है तो वह एक विभेदित रूप से मिश्रित मोटर बन जाती है। जब बिजली प्रवाह की दिशा उलट जाती है तो एक विभेदित रूप से मिश्रित मोटर क्या बन जाती है? सही आंसर है संचायी रूप से मिश्रित जनरेटर। संचायी रूप से मिश्रित जनरेटर। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण से हम डीसी मोटर के नियंत्रण नुकसान को माप सकते हैं? किस परीक्षण से हम डीसी मोटर के नियंत्रण नुकसान को माप सकते हैं? तो सही आंसर है स्वाइन वर्ण परीक्षण। स्वाइन वर्ण परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प जहां इलेक्ट्रिक बेयरिंग पर कम पैसा खर्च होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जहां इलेक्ट्रिक बेयरिंग पर कम पैसा खर्च होता है? तो सही आंसर है पुनः योजी वियोजन। किस डीसी मोटर की स्विच लोडिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? किस डीसी मोटर की लोडिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर है भिन्न रूप से मिश्रित मोटर। अगला प्रश्न है, निरंतर गति अनुप्रयोग के लिए सबसे पसंदीदा डीसी मोटर कौन सी है? निरंतर गति अनुप्रयोग के लिए सबसे पसंदीदा डीसी मोटर कौन सी है? तो सही आंसर है शंट मोटर। अगला प्रश्न है, मोटर्स को डैश में रेट किया जाता है। मोटर्स को किस में रेट किया जाता है? तो सही आंसर है HP में। अगला प्रश्न है, 4 पोल 12 स्लॉट वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन क्या है? 4
पोल, 12 स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। कॉइल स्पैन क्या है? तो सही आंसर है 3 है। अगला प्रश्न है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग क्या कहलाती है जब कॉइल के किनारे पोल पिच से अलग होती हैं? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग क्या कहलाती है जब कॉइल के किनारे पोल पिच से अलग होती हैं? तो सही आंसर है पोल पिच कहलाती है, पोल पिच। अगला प्रश्न है, जब बाई सी एस का मान पूर्णांक नहीं होता तो कुंडली की प्रकृति क्या होती है? जब बाई सी एस का मान पूर्णांक नहीं होता तो कुंडली की प्रकृति क्या होती है? तो सही आंसर है शॉर्ट पिच होती है, शॉर्ट पिच। अगला प्रश्न है, थ्रो कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? थ्री कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? तो सही आंसर है नीला होता है, नीला। अगला प्रश्न है, 40 kV से 50 kV तक भूमिगत सेवा के लिए कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है? 40 kV से 50 kV तक भूमिगत सेवा के लिए अतिरिक्त उच्च तनाव केबल का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से वोल्टेज की सीमा ज्ञात करें जिसका उपयोग हम स्क्रीन वाले केबल के लिए कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से वोल्टेज की सीमा ज्ञात करें जिसका उपयोग हम स्क्रीन वाले केबल के लिए कर सकते हैं। तो सही आंसर है 33 kV से 66 kV, 33 kV से 66 kV। अगला प्रश्न है, एकल रेखा आरेख क्या प्रदर्शित नहीं करता? एकल रेखा आरेख क्या प्रदर्शित नहीं करता? सही आंसर है संचरण लाइनों के तटस्थ तार प्रदर्शित नहीं करता। प्रश्न है, 300 बस पावर सिस्टम में 250 PQ बस ध्वनि निर्देशन NR द्वारा भार प्रवाह समाधान प्राप्त करने के लिए एक साथ हल किए जाने वाले समीकरणों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 359। अगला प्रश्न है, एक बड़े पावर सिस्टम नेटवर्क पर दिए गए ग्राफ का चित्रण क्या है? एक बड़े पावर सिस्टम पर दिए गए ग्राफ का चित्रण क्या है? तो सही आंसर है 3 फेज मोटर की कमी, 3 फेज मोटर की कमी। अगला प्रश्न है, कौन सा फॉल्ट तब होगा जब विद्युत प्रणाली में फॉल्ट बिंदु पर सभी अनुक्रम वोल्टेज समान हो? कौन सा फॉल्ट तब होगा जब विद्युत प्रणाली में फॉल्ट बिंदु पर सभी अनुक्रम समान हो? तो सही आंसर है LLG फॉल्ट। अगला प्रश्न है, एक पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयुक्त सिंक्रोनस मोटर है जो डैश पर संचालित होता है? तो सही आंसर है अग्रणी धारा के लिए कोई भार नहीं, अग्रणी धारा के लिए कोई भार नहीं। अगला प्रश्न है, फीडर के डिजाइन के लिए मुख्य विचार क्या है? फीडर के डिजाइन के लिए मुख्य विचार क्या है? तो सही आंसर है धारा वहन क्षमता। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जल जाने या बुरी तरह से ग्रस्त हो जाना पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिवाइंडिंग। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर को ठंडा और इंसुलेशन करने के लिए किस इंसुलेटिंग लिक्विड का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर को ठंडा और इंसुलेट करने के लिए किस इंसुलेटिंग लिक्विड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये छांटना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये छांटना है। कथन पहला है, जब इसकी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ये कथन सत्य है। अगला कथन है, बलपूर्वक तेल और पानी ठंडा कूलिंग ट्रांसफार्मर की एक विधि है। बलपूर्वक तेल और
पानी ठंडा कूलिंग ट्रांसफार्मर की एक विधि है। ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है। ट्रांसफार्मर में निकलने वाली गर्मी वाइंडिंग को इंसुलेशन से प्रभावित नहीं करेगी। ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। तो सही आंसर होगा पहला, और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, ये आरेख दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख को देखकर पता करें कि कौन सी सही उपर्युक्त कनेक्शन विधि है। कौन सी सही उपर्युक्त कनेक्शन विधि है। सही आंसर है 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर संचालन। 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर संचालन, ये सही है। अगला प्रश्न है, डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए प्रत्येक ट्रांसफार्मर का दूसरे दर्जे के वोल्टेज और प्राथमिक वोल्टेज का अनुपात क्या है। तो सही आंसर है √3 गुना। अगला प्रश्न है, 1 मील डैश के बराबर है। 1 मील किसके बराबर है। 1 इंच का 1000वां हिस्सा, 1000वां भाग 1 मील कहलाता है। 1 इंच का 1000वां भाग। अगला प्रश्न है, पानी उठाने के लिए एक पंप का चयन करने से पहले निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है। पानी उठाने के लिए एक पंप का चयन करने से पहले निम्नलिखित में से किस बात का पर विचार किया जाता है। तो सही आंसर है उठाए जाने वाले पानी की मात्रा, वितरित किए जाने वाली पानी की ऊंचाई और उठाने का समय पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, आवश्यक प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए उपकरण के आवर्धिक परीक्षण और संयोजन को क्या कहा जाता है। आवश्यक प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए उपकरण की आवर्धिक परीक्षण और संयोजन को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है कैलिब्रेशन। अगला प्रश्न है, सर्किट को बाधित किए बिना एसी करंट के मान के लिए कौन सी उपकरण तैयार किया गया है। सर्किट को बाधित किए बिना एसी करंट के मापन के लिए कौन सा उपकरण तैयार किया गया। तो सही आंसर है क्लैप ऑन एमीटर। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग जनरेटर के रूप में किस प्रकार की यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जनरेटर के रूप में किस प्रकार की यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है विभेदिक यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम बड़ी मशीनों में कम प्रेरित ईएमएफ के डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे कर सकते हैं। हम बड़ी मशीनों में कम प्रेरित ईएमएफ के डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे कर सकते हैं। तो सही आंसर है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करना। आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करनी। अगला प्रश्न है, शंट और कंपाउंड जनरेटर में लगातार नुकसान डैश के बराबर है। शंट और कंपाउंड जनरेटर में लगातार नुकसान किसके बराबर होता है। तो स्टी लॉस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस, स्टी लॉस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किस विधि का उपयोग उन आकृतियों में पैटर्न विकसित करने के लिए किया जाता है जिसका कोई शीर्ष नहीं होता और जिसमें सभी भुजाएं समांतर नहीं होती। किस विधि का प्रयोग उन आकृतियों के पैटर्न विकसित करने के लिए किया जाता है जिसका कोई शीर्ष नहीं होता और जिसमें सभी भुजाएं समांतर नहीं होती। तो सही आंसर है त्रिकोणासन के कारण। अगला प्रश्न है, शीतलक को आधुनिक प्रवाहित करने में कौन मदद करता है। शीतलक को अत्याधुनिक प्रवाहित करने में कौन मदद करता है। तो सही आंसर है फ्लूट। अगला प्रश्न है, डैश में 12 मिलीमीटर व्यास तक छेद करने की क्षमता है। किसमें 12 मिलीमीटर व्यास तक छेद करने की क्षमता है। तो सही आंसर है सेंसिटिव
सेंसिटिव बेच ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव बीच ड्रिलिंग मशीन। अगला प्रश्न है कौन सा एक ऐसे पदार्थों को संदर्भित करता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों वाली वैलेंस गोली होती हैं। कौन सा एक ऐसे पदार्थों को संदर्भित करता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की वैलेंस गोली होती हैं? तो सही आंसर है सेमीकंडक्टर। सही आंसर है सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है डैश को संभावित अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक कंपाउंड कंडक्टर पर लागू होता है जिसका प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम है। डैश को संभावित अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक कंडक्टर पर लागू होता है जिसका प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम है। वह कौन है? तो सही आंसर है इंटरनेशनल वोल्ट। इंटरनेशनल वोल्ट। अगला प्रश्न है किस पदार्थ में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है? किस पदार्थ में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है? तो सही आंसर है कंडक्टर में। कंडक्टर में। अगला प्रश्न है कौन सा तरल पदार्थ एक इंसुलेटर तरल है? कौन सा तरल पदार्थ एक इंसुलेटर तरल है? तो सही आंसर है एल्कोहल। ये इंसुलेटर तरल है। अगला प्रश्न है क्रोमियम के लिए विद्युत रासायनिक समतुल्य है। क्रोमियम के लिए विद्युत रासायनिक समतुल्य है। तो सही आंसर है 0.18 मिलीग्राम अपॉन सी। अगला प्रश्न यदि कैथोड पर 3 मिनट 20 सेकंड में 111.83 मिलीग्राम चांदी जमा की जाती है तो 0.2 एम्पियर की डीसी करंट से चांदी के ईसीई की गणना करें। चांदी के ईसीई की गणना होगी तो इसका सही आंसर होगा 2.7985 मिलीग्राम प्रति सी। अगला प्रश्न है किस प्रकार की प्रारंभिक सेल को आर्द्र सेल भी कहा जाता है? किस प्रकार की प्रारंभिक सेल को आर्द्र सेल भी कहा जाता है? तो साधारण वोल्टाइक सेल को। साधारण वोल्टाइक सेल को। अगला प्रश्न है स्टोरेज सेल की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? स्टोरेज सेल की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? तो प्लेटों के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। प्लेटों के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है सेल या बैटरी की स्थिति जांचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सेल या बैटरी की स्थिति जांचने का सबसे अच्छा तरीका है इन सर्किट परीक्षण। इन सर्किट परीक्षण। अगला प्रश्न अभिकथन है। पहला अभिकथन है डीसी आपूर्ति में एसी रिले का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला कथन है डीसी आपूर्ति में एसी रिले का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कथन तो सही है। अगला कथन है एसी और एसी रिले जब डीसी आपूर्ति से जुड़ा होता है तो आगमनात्मक प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में अधिक धारा खींचेगा और इसके परिणाम स्वरूप कॉइल जल जाएगी। तो सही कथन अभिकथन देखना है तो ये ए और बी दोनों सही हैं। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है रिले में चटकारे के शोर को कम करने के लिए डैश को चुंबकीय ध्रुव की नोक के पास रखा जाता है। रिले में चटकारे के शोर को कम करने के लिए किसको चुंबकीय ध्रुव की नोक के पास रखा जाता है? तो सही आंसर है सोल्डरिंग कॉइल को। अगला प्रश्न है 4PDT को डैश के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। 4PDT को ओ डैश के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। तो सही आंसर है 4 पोल डबल थ्रो। 4 पोल डबल थ्रो। अब चिन्ह बताना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सही चिन्ह बताना है एसपीटी का एसपीडीटी एनजीडीएम इससे रिलेट करेगा और दूसरा का सी है। दूसरा का सी ठीक। तीसरा का बी ये है बी और चौथे का तीसरे का बी है चौथे का ए है ये। तो ये इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
हिंग रहित बोर्डों की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? हिंग रहित बोर्डों की न्यूनतम मोटाई होती है 40 NM। 40 NM। अगला प्रश्न है, हार्डबोर्ड में ड्रिंग होल की गहराई, स्क्रू की लंबाई कितनी होती है? हार्डबोर्ड में ड्रिंग होल की गहराई और स्क्रू की लंबाई कितनी होती है? तो सही आंसर है बराबर होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है, थ्योरी पेपर्स मिल्स मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जी के प्रश्न है। थ्योरी सिक्योरिटी पेपर्स मिल्स, तो सही आंसर है नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से प्रश्न है 2024 का, ये सितंबर 2024 करंट अफेयर से प्रश्न है। करंट अफेयर से 3-4 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं हर पेपर में, ओके। ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है करंट अफेयर से, ठीक है ना, सितंबर 2024। ये पंडित बिरजू महाराज को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ये तो सभी को पता है, कथक नृत्य के लिए। अगला प्रश्न है, जी अपशिष्ट जल उपचार के दौरान कौन सी प्रक्रिया कीटाणुओं को मारने में मदद करती है? तो कौन सी प्रक्रिया करेगी? ये करेगी क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ये भी सभी को पता है, डेसिबल है, ये भी सरल था। अगला प्रश्न है, ये साइंस से है, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या है? प्रकाश की परावर्तन का अर्थ है प्रकाश सतह से मुड़ गया है, प्रकाश सतह से मुड़ गया है, परावर्तन का अर्थ है। अगला प्रश्न है, स्टोडार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमन। कंप्यूटर साइंस से प्रश्न आ गए हैं, 5 प्रश्न रहते हैं, 5 तो रहते हैं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर से जो आउटपुट प्रिंटेड प्रारूप में तैयार किया जाता है उसे सामान्यतः क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड होके आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस संक्रमण का सामान्य लक्षण नहीं है? बढ़ी हुई इंटरनेट की गति, ये लक्षण नहीं है। कंप्यूटर का धीमा प्रदर्शन, अनपेक्षित पॉपअप विंडो खुल जाना, गुम फाइलों का दूषित डेटा, ये सब वायरस संक्रमण का लक्षण है। और बढ़ी हुई इंटरनेट की गति, ये कोई लक्षण नहीं है। प्रिंटर का कार्य क्या है? प्रिंटर का कार्य है भौतिक कॉपीज उत्पन्न करना या प्रिंट निकालना। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में CSS का क्या अर्थ है? CSS का अर्थ है कैस्केडिंग स्टाइल सीड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्क्रीन पर दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है? तो सही आंसर है ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न आ गए। पहला 1 2 लोकल लेवल, मतलब 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 प्रश्न रीजनिंग के, एक मैथ का, ये भी मैथ का है, 2 3 3 प्रश्न मैथ के हैं। ये चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गए हैं इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के, ठीक है। ओके, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर शेयर जरूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी रहते हैं सबके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।